फातिहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبير ولا ذلك. اللهم لعن الصحابة التي زيادة الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعات على قدر اللهم عنهم جميعا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات पढ़े मोहम्मद। हज़ार मोहतरम, एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह इखलास पढ़कर मरहूम मौलाना अबू तुराब इब्ने अब्बास गोपालपुरी इब्ने सैयद इनायत हुसैन रईस हैदर इब्ने मुमताज़ हैदर सैयद अमीर हैदर इब्ने मुमताज़ हैदर सैयद ज़िया हैदर इब्ने मुमताज़ हैदर अपने अपने मरहूमीन के रूप में इसाल फरमाने से सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। रसूल अकरम ने फरमाया कि हुसैन जो है हिदायत के चिराग हैं और कश्ती निजात है और ये कश्ती जो हुसैन इब्ने अली की है ये बहुत वासी है। जैसा कि ख़ुद छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से जब लोगों ने सवाल किया तो इमाम ने फरमाया कि हर एक की कश्ती है निजात की है, लेकिन इमाम हुसैन की जो कश्ती है निजात की ये बहुत वसी है और हिदायत के चिराग हैं। आप देखें कि यही वजह होगी कि हमारे जो बुज़ुर्ग उलमा ने जो 10 दिन शुरू में अय्याम अज़ा के 10 दिन मुहर्रम में जो मसाइब वग़ैरह को मुअय्यन किया है तो एक दिन जो है जनाब हुर अलैहिस्सलाम का मसाइब पढ़ा जाता है। यही वजह है कि जो गुनहगार हैं वो अपने आप को मायूस ना समझे। हुसैन इब्ने अली का दर जो है वो खुला हुआ है। गुनहगार भी आएगा तो परवरदिगार जो है हुसैन इब्ने अली के सदक़े में उसे माफ़ कर देगा और जो भी हुसैन इब्ने अली का वास्ता देकर तौबा और इस्तग़फ़ार करेगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे माफ़ कर देंगे और जिससे हुसैन राज़ी हो जाए उससे परवरदिगार भी राज़ी हो जाएगा। तो हिदायत के चिराग है, हिदायत है हुसैन इब्ने अली, यानी जो भी इनके दर पे इनके बारगाह में आ गया अगर हिदायत लेना चाहता है तो फिर उसे हिदायत मिल जाएगी, उसे जो है निजात मिल जाएगा, इस दुनिया में भी कामयाब रहेगा और आखिरत में भी सआदतमंद रहेगा। और आप देखें कि इस जो बार को
यानी करबला के बाद जो बनी उमैया ने प्रोपगंडा किया था ना, ये खारजी हैं और खलीफा वक्त के होते हुए उनका जानशीन ये है, ये होते हुए खारजियों ने खुरूज किया, लिहाजा जो है इन्हें कत्ल कर दिया गया, कैद कर दिया गया। लेकिन शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और चौथे इमाम ने बनी उमैया के तमाम जो है जो मशीनरी जो उनकी काम कर रही थी सब जो है उसे बेकार कर दिया। और शहज़ादी ने जो है दरबार में ये जवाब देकर बताया ना, नज़ियात के दरबार में, कि जब उसने ये कहा कि देखा नतीजा क्या हुआ, यानी हुसैन जो है शहीद कर दिए गए, सब जो है शहीद कर दिया गया और तुम्हें लोगों को असीर किया गया। तो शहज़ादी ने जो फ़िक्रा कहा, क्या कहा शहज़ादी ने, एक जुमले में जो है पूरी करबला को समेट दिया। शहज़ादी ने कहा मा रमे तो इल्ला जमीला, यानी हमने जो है खूबसूरती के अलावा, हुस्न के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं। ये तो बराबर सुनते रहते हैं आप ना, ये बराबर सुनते रहते हैं कि माँ रमैत इल्ला जमीला, कि शहज़ादी ने कहा कि हमने खूबसूरती के अलावा, हुस्न के अलावा, अहसन के अलावा हमने जो है करबला में कुछ नहीं देखा, यानी सिर्फ जो है हुस्न ही हुस्न था। अब अगर इंसान सोचे कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए, जनाबे अली अकबर सीने में बर्छी लगी, जनाबे कासिम की लाश जो है घोड़ों से पमाल और सब जो है शहीद हुए, और शहज़ादी ये कह रही मारम है तो इल्ला जमीला, कि हमने जो है खूबसूरती के अलावा कुछ भी नहीं देखा। यानी शहज़ादी ये बता रही हैं कि देखो ये खूबसूरती नहीं तो और क्या है, कि अगर किसी मकसद के लिए जान दिया जाए, मकसद बच जाए, नाना का दीन बच जाए, हम कामयाब हो गए, यानी ये हुस्न के अलावा और क्या हो सकता है। अरे वहाब कल्बी 21 साल उम्र है ना, नई नई शादी हुई है, और यहाँ तक कि ये जो है इमाम हुसैन की तरफ आ गए तो बताया कि देखो ये हुस्न के अलावा और क्या है। वो हुर कि जिसने लजाम फरस पे हाथ डाला था और लाया कहाँ तक, करबला तक जनाबे हुर लाए, और एक लम्हे में हुर अलैहिस्सलाम बन गए, यानी पूरी जिंदगी जो है एक शहर भारी हो गई। शहज़ादी ने बताया कि देखो ये हुस्न के अलावा और क्या है। ज़ुहैर इब्ने कैन ये उस्मानिया से ताल्लुक़ रखते थे, खुद इमाम हुसैन ने भेजा और भेजने के बाद बुलाया। अब जो जनाबे ज़ुहैर कैन गए, जाने के बाद क्या कहा अपनी बीवी से कि हम जो है तुम्हें आज़ाद करते हैं। बताया कि देखो जान दिया तो ये हुस्न के अलावा और क्या है। अरे जनाबे कासिम ने जो जान दे दी और कहा कि शायद से ज़्यादा शीरियाँ मार्ग पे हैं, तो बताया कि देखो ये हुस्न के अलावा और क्या है। तो मालूम ये हुआ कि अगर इंसान जो है हुसैन इब्ने अली को, करबला को समझ जाए तो वाक़ईन वो शख्स जो है करबलाई है, वो शख्स जो है हुसैनी है कि जो करबला को समझ जाए। वरना आप देखें कि बनी उमैया ने कितनी कोशिश की कि तमाम चीज़ों को मिटा दिया जाए, लेकिन परवरदिगार ने ये बताया, ये आवाज़ दी कि कायनात जिसे मिटाना चाहे, सुनिए बहुत दकीक बात है अब, कि कायनात जिसे मिटाना चाहती है हम जो है वो हुसैन को अता करेंगे, दुनिया जिसे छीनना चाहती है हम हुसैन को देकर रहेंगे, बनी उमैया जिसे छीनना चाहती है हम उसे हुसैन को वो चीज़ देकर रहेंगे। आप देखें कि जितनी ज़मीन जो है बना में हुसैन है, उतनी ज़मीन जो है किसी और के नाम पे नहीं मिलेगी, उतनी ज़मीन जो है चर्च के नाम पे भी नहीं मिलेगा, उतनी ज़मीन जो है यहाँ तक कि मस्जिद के नाम पे भी नहीं मिलेगी। किसी शहर में चले जाइए, एक मस्जिद होगी, 2 मस्जिद होगी, 4 मस्जिदें होंगी, 10 मस्जिदें होंगी, 20 मस्जिदें होंगी, बस यही। यानी जो है दुनिया जिसे छीनना चाहती है। लेकिन आप जो है किसी मोहल्ले में देखिए, किसी शहर में देखिए तो हर जगह आपको करबला मिलेगी, हर जगह करबला। बताया कि देखो बनी उमैया जिसे छीनना चाहती थी हम उसे हुसैन को देते हैं। बनी उमैया ने, सुनिए बहुत दकीक बात, बनी उमैया ने पानी को छीना,
आप देखें कि हुसैन के नाम पे कितना पानी पिलाया जा रहा है। बनी उमैया ने खाने को छीना, लुकमे को छीना। आप देखें कि हुसैन के नाम पे कितना दस्तरखान है। अभी अरबईन के मौके पे देखा ना, यानी कितना दस्तरखान है। बनी उमैया ने जो भी छीनना चाहा, परवरदिगार ने ये बताया कि देखो हम वो दे कर रहेंगे। बनी उमैया ने ये जो है यजीदी नस्ल के हुसैन पे रोने नहीं दिया, बेटे को रोने नहीं दिया, भाई को रोने नहीं दिया, बहन को रोने नहीं दिया, लेकिन परवरदिगार ने ये बताया कि देखो तुम जो है रोना छीनना चाहते हो, अब अगर जो है किसी का बाप मरेगा तो बनाम हुसैन मजलिस होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तुमने जो है हुसैन का जनाजा उठने न दिया, लेकिन अब जो है हर करिए में हुसैन का ताजिया उठेगा। तुमने जो है हुसैन से कफन छीना, अब जो भी करबला जाएगा अपने लिए कफन लेकर आएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो हर जगह जो है आपको करबला मिलेगी। यानी जो चीज़ बनी उमैया ने छीनना चाहा, लाश नहीं उठने दिया, लेकिन आप देखें कि हर जगह जो है हुसैन इब्ने अली का ताज़िया उठता है। तो ये करबला है कि अगर इंसान जो है करबला को समझ ले, यानी अगर जो है हज पे है ना, हज करने गया तो उसका सवाब तो है, लेकिन रवायत में क्या है कि अगर करबला ज़ियारत के लिए जाएगा तो उसे एक हज का सवाब मिलेगा। ये हुसैन इब्ने अली का करम है। कितना करम है, सुनेंगे एक दो करम। अरे आजकल तो कोई किसी को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है, समझे आप। आजकल का माशरा एक मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। आज जो है लोग मोमिन नहीं कहते, हर एक माशरे में हो, जहाँ भी हो, समाज में हो, आज एक दूसरे को मोमिन मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये हुसैन इब्ने अली का ये फ़र्श अज़ा का करम है, ये हुसैन का करम है कि ऐलान होता है मजलिस शुरू हो गई, मोमिनीन आ जाएं। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐलान होता है ना कि मोमिनीन जो है वो आ जाएं। तो अब आप देखें कि ये जो है फ़र्श अज़ा का करम, यानी हुसैन इब्ने अली का करम है। और शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जो मजलिस की बुनियाद रखी, यजीद के घर में किया ना, दरबार में, तो शहज़ादी ने क्या कहा कि एक मकान खाली करा दिया जाए। लेकिन शहज़ादी ने यह मुतालबा नहीं किया, बहुत दकीक बात है, ये मुतालबा नहीं किया यजीद से, ये नहीं कहा कि बेहतरीन जो है ना कालीन बिछा दिया जाए। इसका मुतालबा नहीं किया कि बेहतरीन कालीन बिछा दिया जाए। यानी शहज़ादी ने ये भी बता दिया कि देखो मजलिस हुसैन में जो है गस्बी नहीं लगेगा। बढ़िया सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और ज़मीन पे बैठ के हुसैन इब्ने अली का जिक्र किया, ज़मीन पे बैठ कर किया। और एक वजह ये भी हो सकती है कि जैसा कि मौला अली से जब लोगों ने सवाल किया कि मौला आप फ़र्श पे बैठते हैं, कुर्सी पे क्यों नहीं बैठते, तो मौला ने कहा कि कुर्सी पे बैठने से गिरने का डर है, ज़मीन पे बैठने से गिरने का डर नहीं है। यानी शहज़ादी ने ये भी बता दिया कि देखो आज़ादार जो है कभी गिरता नहीं है। और ये सलवार समझिए, शहज़ादी ने ये भी बता दिया कि कभी जो है आज़ादार गिरता नहीं है। तो अब जो है अगर इंसान
करबला को समझ ले तो वो इंसान जो है करबलाई है, और समझ लिया वही हुसैनी है, फिर उसे जो है निजात मिलेगी, वो जो है राहे हिदायत पे है, वो जो है ना हिदायत याफ्ता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान के अंदर बसीरत हो, वरना जो दुश्मन इस्लाम है, जो दुश्मन अज़ा है, वो जो है अज़ादारी के तरफ तिरछी नज़र से देखते हैं। अरे बहुत दकीक बात कह दी है ना। वो जो है तिरछी नज़र से जो है वो देखते हैं, और वो ये चाहते हैं कि देखो जो रूह आज़ादारी है उसे ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ जो है रस्म ही रस्म रह जाए। लेकिन जो साहिब बसीरत है वो जो है धोखा नहीं खाता। और देखिए इमाम अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बताया कि वही शख्स जो है साहिब बसीरत है कि जो कज फिक्र ना हो, है ना, कज फिक्र है तो वो जो है धोखा खा जाएगा, है ना। यानी जाहिल मुकर्रब जाहिल जो है, जो एक तो देखिए जाहिल वो होता है कि उसे खुद मालूम है कि हम जाहिल हैं, एक जाहिल वो है जाहिल भी है लेकिन उसे मालूम भी नहीं है कि हम जाहिल हैं। ये बड़ा ख़तरनाक है ना, ये जो है बहुत ख़तरनाक है ना। कि आप देखें कि जब लोगों ने मुआविया से पूछा ये बताओ कि तुम जो है मौला अली से जो जंग करना चाहते हो तो आखिर किस वजह से, क्या चीज़ है? तो कह सकता था ना कि दौलत है, कह सकता था कि दौलत है इसलिए जो है हम उनसे जंग करना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि हमारे पास दौलत है लिहाजा जो है हम उनसे जंग करेंगे। ये भी कह सकता था कि ताकत है हमारे पास, इसने ये भी नहीं कहा कि हमारे पास ताकत है लिहाजा हम उनसे जंग करेंगे। ये भी कह सकता था कि लश्कर है लिहाजा हम जंग करेंगे। सुनिए बहुत तकी बात है, लिहाजा जो है हम जंग करेंगे, उसने ये भी नहीं कहा। यानी जब सवाल किया गया कि मौला अली से क्यों जंग करना चाहते हो तो उसने ये नहीं कहा कि हमारे पास ताकत है। आ जाइए मौलवी साहब जल्दी से, बहुत तकी बात चल रही है, आ जाइए एक सलवात पढ़िए, आ जाइए किबला जी, है ना। तो उसने जो है ये नहीं कहा कि हमारे पास ताकत है लिहाजा जो है हम जंग करेंगे, हमारे पास जो है दौलत है लिहाजा जंग करेंगे। उसने क्या कहा? उसने कहा हमारे पास जो है ऐसा लश्कर है कि जिन्हें ये नहीं मालूम, ये फर्क नहीं है कि ऊंट है या ऊँटनी है। समझ गए आप? उन्हें जो है ये मालूम नहीं है। यानी मालूम ये हुआ कि जब लश्कर, जब माशरा है ना जहालत में इस कदर डूब जाए तो फिर वो जो है अली के मुकाबले पे आता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। और अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम कोई ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकते कि जो इंसान न कर पाए, इंसान के बस में न हो, इंसान के उसमें न हो, तो ऐसा हुक्म अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम नहीं दे सकते। और जाहिर सी बात है कि जो साहिब बसीरत होगा वही इंसान जो है दर्क भी कर सकता है। एक मरतबा जनाब कंबर से मौला अली ने कहा कि घोड़ा आमादा करो, ज़ीन कसो, घोड़े पे सवार हो जाओ। अब जो है जनाब कंबर अगर हमसे कोई कह दे कि जाइए चाबी लीजिए, बाइक है जाइए, है ना, चलाइए, लेकर जाइए, घर चले जाइए, तो हम कहेंगे अरे हम थोड़ा बहुत चला लेते, लेकिन मिसाल दे रहे हैं ना, कहेंगे अरे हम तो जो है ना चलाना नहीं जानते, क्या हुक्म दे दिया आपने, है ना, कि गाड़ी ले जाइए चलाइए। लेकिन अब आप देखें कि जब ईमान और अकीदा और बसीरत होती है, जनाब कंबर से मौला कायनात ने कहा ज़ीन कसो, घोड़े पे सवार हो जाइए, जाइए। अब जनाब कंबर आए और आने के बाद लगाम वगाम कसा, ज़ीन और घोड़े पे सवार हो गए। अब जैसे ही घोड़े पे सवार हुए, अब जो घोड़े को दौड़ाया, अब लोगों ने देखा और भी कंबर से कहा कि बहुत है ना मज़े हुए। अब अपनी ज़बान में कह रहे हैं, है ना, मसलन जो इस तरीके से घोड़सवारी कर रहे हैं आप, तो ऐसा लगता है कि बहुत जो है घोड़सवारी किया है, बचपने में ने सीखा। इन्होंने कहा नहीं, पहली बार घोड़े पे बैठे हैं। कहा नहीं ये हो नहीं सकता कि इस कदर जो है आप घोड़सवारी कर रहे हैं, और आपके इमाम ने कहा है लिहाजा ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पहली बार बैठे हैं। जनाब कंबर ने कहा कि इमाम ऐसा हुक्म दे ही नहीं सकते।
पहिए कि जो कर न पाए, है ना। तो इमाम कहा कि ऐसा हुक्म इमाम नहीं दे सकते, है ना, कि जो इंसान कर न पाए। लेकिन मसला ये है कि इंसान जो है जब दर्क नहीं कर पाता है ना, अब जाहिर सी बात है कि जब दर्क नहीं कर पाएगा तो अब जो है मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि अगर जो है उनके, है ना, मनाक़िब व फ़ज़ाइल और उनके मार्फत के सिलसिले में अगर ज़िक्र कीजिए तो बहुत से जो है ऐसे हैं, आपकी बात नहीं कर रही है, हो रही है ना, कि बहुत से ऐसे हैं कि वो जो है मुंह बनाने लगते हैं, मुंह बनाने लगते हैं, अलग से उतरता ही नहीं। लेकिन ये तो फ़ज़ाइल, सिर्फ फ़ज़ाइल अली बयान कर रहे हैं, किसी की भी बात हो, उमूमी बात है। लेकिन अगर जो है आप ये कहिए अरे आपका बेटा माशाअल्लाह क्या पढ़ता है, आपका बेटा माशाअल्लाह ऐसा है, अब खूब मुस्कुराएंगे, है ना, खूब मुस्कुराएंगे कि आपका बेटा ऐसा है माशाअल्लाह, आपका नवासा ऐसा है, तो खूब मुस्कुराएंगे। यानी जो घर में बच्चा पैदा हुआ अगर उसकी तारीफ़ करे तो खूब मुस्कुराएंगे, और जो खाने काबा में आया जब उसकी तारीफ़ करो, है ना, तो फिर जो है मालूम ये हुआ कि अब जो है वो हलकी में अटक जा रहा है। अब बात आगे सुनिए, बहुत दकीक बात। तमाम अंबियाओं से परवरदिगार ने ये कहा कि देखो अगर जो है मोहम्मद की नुसरत नहीं करोगे, मोहम्मद की मदद नहीं करोगे, मोहम्मद की सदाकत का ऐलान नहीं करोगे तो फिर हम नबूवत ले लेंगे। अगर मोहम्मद की नुसरत नहीं करोगे तो हम नबूवत ले लेंगे। और जो है अली के बारे में क्या कहा मोहम्मद से कि अगर अली का ऐलान नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद तो मौलाए कायनात ने ये फरमाया, अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि तुम जो है अपने आप को आमादा कर लेना, बरज़ख के लिए तैयारी कर लेना, और उसके बाद जो है घबराना नहीं, घबराना नहीं। जहाँ ये खाने काबा में जाइए मेज़बानी अली करेंगे, कब्र में जाइए तो मौला अली आएंगे। तो मौला ने कहा कि घबराना नहीं और अपने आप को आमादा कर लेना। एक मरतबा जनाब बहलोल वो जो इसी तरीके से समझाते थे ना, बाज़ार में बैठे हुए थे और सर नीचे करके हिसाब किताब कर रहे थे, ऐसे जोड़ रहे थे। लोगों ने देखा कि बाज़ार में जो है ना बहलोल ये बैठे हुए क्या कर रहे हैं, नीचे सर करके हिसाब और किताब। कहा क्या कर रहे हैं? कहा कि अल्लाह और बंदों के दरमियान हम जो है फ़ैसला कर रहे हैं। कहा ये क्या, अल्लाह और बंदों के दरमियान फ़ैसला कर रहे हैं? कहाँ अल्लाह और बंदों के दरमियान फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह राज़ी है, बंदा राज़ी नहीं है। समझ गए ना? कहा कि अल्लाह राज़ी है लेकिन बंदा राज़ी नहीं है। अब यहीं पे सुन लीजिए दो चार, है ना। मालूम ये हुआ न कि नमाज का वक्त हो गया, लेकिन जो है वक्त होते हुए भी हम कहीं और मसरूफ़ हैं, है ना, मोबाइल में हैं या किसी चीज़ में वक्त हो गया और हम जो है नमाज नहीं पढ़ते। दिगर जो है एकामात है हम उसे अंजाम दे सकते हैं, लेकिन जो है टाल रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें जो है वक्त ना हो वो अलग मसला है कि मसरूफ़ है, तो चलिए उसके लिए वक्त है, वक्त दे दिया परवरदिगार ने, 1-2 घंटा नहीं, है ना, ज़ोहर से लेकर मगरिब तक वक्त दे दिया। लेकिन उसके लिए कि जो मसरूफ़ है, तो मालूम ये हुआ कि कहा कि देखो अल्लाह तो राज़ी है लेकिन बंदा राज़ी नहीं है। अब यही जनाब बहलोल कब्रिस्तान में जाकर बैठ गए। सब बचा बचा के ले चल रहे हैं कि पुराना ना हो, है ना, सब अभी पुराना अभी छेड़ नहीं रहे, छेड़े नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो कहा कि देखा कब्रिस्तान में है, सुनिए बहुत दकीक बात है, कब्रिस्तान में बैठे हुए, अब वहाँ सर झुकाए हुए अपना जोड़ घटाना कर रहे हैं, गुड़ा भाग जोड़ घटाना अपना मतलब निशान खींच रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो फिर देखा बहलूल को सर झुकाए हुए कब्रिस्तान में बैठे हिसाब कर रहे हैं। कहा कि बहलूल अब क्या कर रहे हैं? कहा बस वही हिसाब कर रहे हैं, अल्लाह और बंदे में है ना राज़ी कराना चाह रहे हैं कि राज़ी हो जाए। तो कहा क्या हुआ? कहा बंदा तो राज़ी है लेकिन अल्लाह राज़ी नहीं है। बंदा राज़ी है लेकिन अल्लाह राज़ी नहीं है, समझे आप?
कि यही वक्त है, यही मौका है, यही फुर्सत है, जितना चाहे नेक अमल कर ले इसी दुनिया में, है ना, जितना चाहे कर ले। और जब दुनिया से जाएगा तो कुछ उसके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ जो है वही विलायत अहले बैत और उसके आमाल जो है उसके साथ जाएंगे। तो मालूम ये हुआ कि इस तरीके से आप देखें कि अहले बैत के, है ना, जो चाहने वाले थे किस तरीके से, किस अंदाज से लोगों को वास करते थे, नसीहत करते थे। लेकिन जो है अब मसला जो है हमारा तो वो तो अलग है, अलग है। मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स जो है जमात में नहीं आता, और अगर नहीं आता तो फिर वो जो है माह रमज़ानुल मुबारक में आता है ना। देखिए अभी शुरू में कहा था ना कि ये सब जो है अज़ादारी, ये फ़र्श अज़ा यही है इमाम हुसैन का, कि रहमत से मायूस न करे, रहमत से मायूस न करे। तो मालूम ये हुआ कि जो कभी नहीं आया और वो अगर जो है माह रमज़ान में आ गया, अब जो पुराने नमाजी है पलट पलट कर देख रहे हैं उसको, है ना, अब जो है घूर घूर के उसे देख रहे हैं, वो भी बेचारा सोच रहा है कहाँ आकर फंस गए हम, है ना। अल्लाह के घर आया, पलट पलट कर देख रहे, अच्छा इतना ही हो तो काफ़ी है ना। उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, कहते हैं बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बिरयानी की खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है ना। और चने, भजिया, फुल्की की, अब वो भी जो है बेचारा ये सोचता है कि हम कहाँ से चले आए, है ना, कि अब जो है हर एक जो है निगाह से चढ़ाए हुए देख रहा है। अब मालूम ये हुआ कि अब उसने भी तय कर लिया आज तो आ गए और कल नहीं आए। अरे नहीं, कम से कम ये सोचिए कि हमने जो बिरयानी वगैरह बनाया है, चलो किसी वजह से तो आ रहा है, आज 1 महीना आएगा, फिर हो सकता है कि मुस्तकिल आने लगे, हो सकता है कि मुस्तकिल आने लगे। उसे जो है रहमत से मायूस नहीं करना चाहिए। जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि जो आए, सब आए और आने के बाद जो है कहा उनसे, क्या बहुत मेहमान नवाज हैं, कहा कि आओ खा लो। दस्तरखान तो उनका ऐसे ही लगता था, बगैर मेहमान के तो खाना नहीं खाते थे, दस्तरखान लगता था और सब जो है खाते थे। अब वो जो अल्लाह को नहीं मानते थे आए और सफ़रा लगा दिया, दस्तरखान लगा दिया, कहा बैठो बिस्मिल्लाह। अब जो है ये सब दस्तरखान पे बैठे, खा लिया। अब जब खा लिया तो आपस में कहने लगे कि ऐसा है कि इतना खाना खाए हैं तो पूछ लो इनसे, कुछ उजरत कुछ दे दिया जाए, खाना वाना खाया है। तो पूछा कि आपने खाना खिलाया, लिहाजा जो है कुछ चाहिए तो बता दीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस अगर करना ही चाहते हो तो बस इतना कर लो कि हमारे खुदा को सजदा कर लो। कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि हम जो है खुदा को सजदा कर ले। वो चले गए, वापस चले गए। बाद में आपस में कहा कि अरे इतना खाना वाना खाया है, क्या जाता है, एक सजदा करने में क्या जाता, चलो पूछ लेते हैं किस तरीके से सजदा करना। आए जनाब इब्राहिम के पास और आने के बाद कहा कि अच्छा ठीक है बताइए, हम सजदा करने के लिए आमादा है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा कि मेरे खुदा को सजदा कर लो, पेशानी ज़मीन पे रख दो। अब उन्होंने जो है पेशानी ज़मीन पे रख दिया, समझ गए, सर ज़मीन पे रख दिया। जनाब इब्राहिम ने अपने हाथ को बुलंद किया, कहा परवरदिगार जिस्म झुकाना हमारा काम था, दिल झुकाना तेरा काम है। तो अब अगर जो है कोई आ जाए तो कहिए, ये सोचिए कि हम जनाब इब्राहिम की सुन्नत करें, परवरदिगार आ गया। और ये सलवात मोहम्मद वाले, परवरदिगार है ना, यहाँ तक जो है ना लाना हमारा काम है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप देखें कि जिसके दिल में भी विलायत अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम है वो है वाक़ईन अहले बैत का। तो जिस तरीके से होगा देखिए उसकी भी मंजिल है ना, जिस तरीके से भी होगा तो वो जो है धीरे धीरे राह रास्त पे आ जाएगा। अगर विलायत है, अगर नमाज नहीं पढ़ता तो फिर देखिए आप वो नमाज पढ़ने लगेगा। अगर जो है विलायत अहले बैत नहीं है तो लाख नमाज पढ़े, नमाज जो उसके मुँह पे मार दी जाएगी। पढ़िए सलवा बगैर जो है विलायत अहले बैत के कोई अमल जो है परवरदिगार की बारगाह में काबिले कबूल नहीं है। अगर जो है विलायत आप देखें कि इस मंजिल पे है, खुद अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे विलायत का यानी हमारे फ़ज़ाइल को लोगों के सामने बयान करो। जब फ़ज़ाइल को देखिए, जब किसी कुछ मार्फत होती है, कोई कमाल होता है, जब जानता है तभी तो उससे मोहब्बत करता है।
है ना, तभी तो मोहब्बत करेगा जो कमाल और उसको जानेगा। तो इसीलिए कहा है कि हमारे जो है फ़ज़ाइल को, कमालात को बयान करो। कि मिलता है कि एक मरतबा देखिए, जब विलायत इस मंजिल पे हो, एक मरतबा उधर से चंद दुश्मन आए जनाब कंबर के पास, और आने के बाद जनाब कंबर से ये कहा कि कंबर, आप जो है अली से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं, इनकी विलायत का आप दम भरते हैं, तो ये बताइए कि अगर हम ये चाहें कि अली की मोहब्बत दिल से निकल जाए, सुनिएगा बहुत दकीक वाक़या है, अली की मोहब्बत जो है दिल से निकल जाए, अगर जो है कुछ लोग आपको ख़रीदना चाहें तो क्या आप बिक सकते हैं? जनाब कंबर का जवाब क्या होगा? आप भी सोचे भूल गए। जनाब कंबर ने जवाब दिया, हाँ, समझ गए आप? तजुब कर रहे हैं ना, घबरा गए आप? घबराइएगा नहीं, आखिरी मंजिल पे है ना, ऐसी बात ही नहीं करते हैं जिसमें घबरा जाए आप। पढ़िए सलवात। जनाबे कंबर से कहा कि क्या तुम्हें खरीदा जा सकता है? जनाबे कंबर ने कहा हाँ। कहा बिक सकते हैं? जनाबे कंबर ने कहा कि हाँ, हम जो है बिक सकते हैं। अब जो है सवाल किया कि किस चीज़ से ख़रीदा जाए? दिरहम, दिनार, पैसा, दौलत, ज़मीन, बाग, ऊँट, है ना, कि जिससे आप बिक जाएंगे। जनाबे कंबर ने जवाब क्या दिया? सुनिए, बहुत दकीक जवाब जनाब कंबर ने दिया। कहा कि क्या चीज़ कि जिससे आपको ख़रीदा जाए? कहा हमें ख़रीद सकते हो, लेकिन जो है अली जैसा दूसरा अली लेकर आओ। अली जैसा दूसरा अली लेकर आओ तो हम जो है बिक सकते हैं, तुम खरीद सकते हो। तो एक शख्स जो है मौला का चाहने वाला था, जनाबे कंबर से सवाल किया, कंबर ये जवाब आपके जहन में कहाँ से आ गया? इतनी जल्दी जो है आपने ये भी कहा और आपने जवाब दिया। कहा कि ये जवाब तो अल्लाह की तरफ से था। अल्लाह ने रसूल इस्लाम से कहा था कि इन कुफ़ार और मुशरिकीन से कह दो कि इस कुरान जो ये कहते हैं कि रसूल आपका कलाम है, तो इनसे कह दीजिए कि इस कुरान के मुकाबले में कोई और कुरान लाए, नहीं तो एक सूरा के मुकाबले में कोई सूरा लाए, नहीं तो एक छोटा ही सूरा के मुकाबले में कोई सूरा लाए। तो कहा कि ये जवाब जो है हमारे जहन में वहीं से आया कि जो रसूल इस्लाम ने कुफ़ार और मुशरिकीन से कहा था। तो अब आप देखें कि अगर इंसान जो है इस मंजिल पे है तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान कामयाब है, वो इंसान जो है सआदतमंद है। तो इंसान को जो चीज़ भी मिलता है, आप देखिए कि यही जो है फ़र्श अज़ा से मिलता है। ये हुसैन इब्ने अली की मजलिस है ना, ये ऐसी जो है यूनिवर्सिटी है। कह दे एक बात कि संडे को हर स्कूल बंद रहता है लेकिन खुला रहता है। पढ़िए सलवार, है ना। ये जो है जिक्र कभी बात पहुंची कि नहीं, है ना। संडे को तो सब जो है बंद रहता है ना, यूनिवर्सिटी वगैरह, ये कॉलेज वगैरह सब तो बंद रहता है, लेकिन ये जो है ना फ़र्श अज़ा है कि कभी जो है बंद नहीं रहता है ना, कभी बंद नहीं रहता। यानी हर वक्त जो है इंसान जब भी चाहे आ जाए तो उसे जो है ना सआदत मिलेगी। और जाहिर सी बात है कि अगर जो है मार्फत के साथ इंसान, मार्फत के साथ अगर हुसैन इब्ने अली के गम में, अभी मसाइब नहीं पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह से, कुछ मोमिनीन का जो है ना मोहब्बत है, मोहब्बत है ना। कहा कि 1 घंटा पढ़िएगा, अल्लाह का शुक्र है कि 1 घंटा खैर हमसे सुन रहे तो बहरहाल मोहब्बत ही है ना। सलवात, घबराइएगा मत आप, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अब आप देखें कि जो भी मार्फत के साथ जो है अगर आंसू बहा रहा है, रवायत में ये है ना, हदीस में ये है कि अगर जो है मच्छर के पर के बराबर भी अगर हमें हुसैन में आंसू निकल जाए तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। मार्फत के साथ अगर जो है आंसू निकल रहा है तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और अब आप देखें
कि जैसा कि अल्लामा तबातबाई ने भी जवाब भी दिया है, और जब लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब भी दिया था कि देखो अगर इंसान जो है गुनहगार है और सच्चे दिल से तौबा करेगा तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। यानी इतनी कुदरत है हुसैन इब्न अली में कि अगर उनके गम में रोएगा तो फिर इमाम हुसैन जो है उसे माफ़ कर देंगे। तो अब आप देखें कि जो हमें हुसैन में गिरिया कर रहा है और जो ये है कि परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, वो जो है जन्नत में जाएगा। तो अब जो है बहुत से लोग जो है कज फ़िक्र जो है वो ये भी सवाल करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हमें हुसैन में आंसू बहाए और परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर दे। लेकिन अब आप जो है अंबिया की तारीख़ में देखें, थोड़ा दकीक बात है, अंबिया की तारीख़ में आप देखें कि जितने भी अंबिया गुज़रे हैं उनमें जो है 2 नबी ऐसे हैं कि जिनकी आँख की रोशनी चली गई है ना, पहुँच गए ना आप। 2 नबी जो है ऐसे हैं कि जिनकी आँख की रोशनी चली गई। एक नबी जो है जनाबे शुएब, कुरान में भी ज़िक्र है इनका, जनाबे शुएब जो अल्लाह के नबी थे, और एक जनाबे याकूब है ना। ये जो है 2 नबी रो रहे थे और यहाँ तक कि आँख की बीनाई चली गई। जनाबे शुएब जो है ये जो रो रहे थे ये अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे थे, और 1-2 मरतबा नहीं 3 मरतबा जो है आँख की रोशनी गई। पहली मरतबा रोशनी गई, इस कदर जो है अल्लाह के फ़राक़ में रो रहे थे कि आँख की रोशनी चली गई, परवरदिगार ने रोशनी दिया। फिर इसके बाद जो है इस कदर रो रहे थे कि आँख की रोशनी चली गई, फिर जो है परवरदिगार ने रोशनी दिया। फिर उसके बाद जो है इस कदर जो है अल्लाह के फ़राक़ में रो रहे थे कि फिर आँख की रोशनी चली गई। परवरदिगार ने कहा शुएब ऐसे कैसे काम चलेगा, आखिर जो है तुम क्यों रो रहे हो? अगर जन्नत के लिए रो रहे हो तो जन्नत तुम्हारे लिए मुबाह है, अगर जहन्नम के खौफ से रो रहे हो तो तुम जो है जहन्नम में नहीं जाओगे, इस कदर क्यों रो रहे हो? तो जनाबे शुएब ने क्या कहा कि ऐ परवरदिगार, न हम जो है, इसी तरीके से मौला अली ने कहा था, न हम जो है जहन्नम की वजह से खौफ से रो रहे हैं, न जन्नत के इश्तियाक में रो रहे हैं, बल्कि जो है हम तेरी मोहब्बत में रो रहे हैं, हम तेरी मोहब्बत में रो रहे हैं। तो अब जो है जनाबे शुएब को इनाम के तौर पे परवरदिगार ने क्या दिया, जनाबे मूसा को उनकी खिदमत में भेज दिया है ना। वो है ना तफसील से डोल से पानी खींच रहे थे, उधर जाने दीजिए देर हो जाएगी। तो इनाम में क्या दिया कि मूसा को दिया कि अब ये जो है तुम्हारे पास रहेंगे। तो ये जो रो रहे थे अल्लाह की मोहब्बत में, और परवरदिगार ने बिनाई दे दी। और जनाबे याकूब जो रो रहे थे वो किसके लिए रो रहे थे? जनाबे यूसुफ के लिए रो रहे थे। और यहाँ तक कि जनाबे यूसुफ रो रहे हैं, और जब जनाबे यूसुफ का पैराहन आया, जनाबे यूसुफ के पैराहन को लगाया तो अब जो है बीनाई वापस आ गई। परवरदिगार, इधर जनाबे शुएब रो रहे थे तो तूने रोशनी दे दी, इधर जनाबे याकूब रो रहे हैं तो तूने रोशनी नहीं दिया बल्कि हुक्म दिया। जनाबे यूसुफ के कुर्ते से रोशनी आई। परवरदिगार आखिर मसला क्या है? तो अजब नहीं कुदरत से आवाज़ आए कि देखो ये हमारी अदालत है, यानी जो हमारे लिए रोया हमने उसे बीनाई दी, और जो यूसुफ के लिए रोया उसने बीनाई दी। अब हम हुसैन के लिए रोते हैं। अब सवाल करते हो हुसैन क्या देंगे, मालूम नहीं हुसैन क्या दे देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे।
समझे आप। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है मार्फत रखते हुए, अगर मार्फत रखते हुए इंसान जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारगाह में जो भी अमल कर रहा है वो अमल जो है काबिले कबूल है। तो पहले जो है मार्फत हो। देखिए अगर जो है मार्फत नहीं होगी, इंसान पहचानेगा नहीं, तो फिर उसके दिल में मोहब्बत भी नहीं होगी, मोहब्बत भी नहीं होगी। इसीलिए तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात का जिक्र होता है कि देखो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम जो है किस मंजिल पे हैं। बाज़ जो है ये भी सोचते हैं ना, बाज़ जो है ये कहते हैं कि ज़रूरत क्या है खैबर खंदक पढ़ने की। अरे खैबर नहीं पढ़ेंगे तो मौला अली का सब्र मालूम नहीं होगा, समझे आप। मौला अली का सब्र मालूम नहीं होगा। अभी पूछ दिया जाए कि ये बताइए कि आखिरी बार कब खैबर सुना था, कोई नहीं बता पाएगा। पढ़िए सलवात, बुरा ना मानिएगा, समझे आप। है ना, हो सकता है मालूम है तो खताबत है, कुछ खताबत भी कर रहे हैं, है ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अगर खैबर न पढ़ा जाए तो फिर मौला अली का सब्र मालूम नहीं होगा, समझिए आप। वो वाक़या याद है ना कि जब मौला अली के गले में रसन डाला गया और एक यहूदी देख रहा था, जब उसने देखा तो फ़ौरन जो है कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हो गया तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या बात है, इतनी जल्दी तुम जो है मुसलमान हो गए। उसने कहा कि हम जो है खैबर में थे और हमने जो है इनकी ताकत को भी देखा है। इतनी ताकत की 2 उंगलियों पे खैबर को उठा लिया और यहाँ इतना सब्र कि गले में रेशमा डाल दिया गया और मौला अली खामोश है। इसके मानी ये है कि इनका परवरदिगार है। तो अब आप देखें कि इसने जो है खैबर में मौला अली की ताकत को देख लिया था और यहाँ जो है मौला अली के सब्र को देखा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो ये जो ताकत देखी तो जाहिर सी बात है कि जब वो देखेगा, इसीलिए आप देख ले कि जहाँ भी खैबर का ज़िक्र होता है, जो खैबर के ज़िक्र को सुनते हैं, समझ गए आप, तो आज भी जो है उनसे यहूदी डरते हैं। पहुँचे नहीं आप, आज भी जो है यहूदी डरते हैं। और जहाँ जो है खैबर का जिक्र नहीं होता तो आज भी ये सुपर पावर ताकत अमेरिका से डरते हैं। पढ़िए सलवात। तो आज भी जो है ना, तो ये है आप देखिए कमालात जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के जो फ़ज़ाइल हैं। अगर इंसान जो है इस पर गौर करे कि जो असहाब थे, जो मौलाए कायनात के चाहने वाले थे ना, उनकी बसीरत क्या थी, और जब इंसान साहिबे बसीरत हो जाएगा, इसीलिए जो है फरमाया कि देखो तमाम चीज़ों से तुम जो है इबरत हासिल करो। फ़तबू उबरिल अब्सार जो है कुरान की भी आयत है कि सब तमाम चीज़ें जो है तुम्हारे लिए इबरत है, कि जो भी वाक़यात कुरान में है उससे इबरत हासिल करो। जो जनाब मूसा का वाक़या या मसलन जो है फ़िरौन का वाक़या है, जो भी है ना, नमरूद या शद्दाद या सद्दाम, ये सब जो है जो दौर में हाजिर में और गायब में जो सब गुज़र चुके हैं, तो इनसे जो है तुम इबरत हासिल करो, है ना, इबरत हासिल करो। ये जो है सबक का मकाम है। अगर जो है मसलन मिसाल के तौर पे कोई शख्स जो है गुज़र रहा है ट्रेन से, पटरी है, पटरी से गुज़र रहा है, अब मालूम ये हुआ कि गुज़र रहा है, उधर से ट्रेन आ गई, अब हादसा हो गया, तो अब इससे इबरत हासिल करो, है ना, कि ऐसा काम तुम ना करो। या देखा कि किसी का बेटा है बहुत जो है नाज से परवरिश पा रहा है, लेकिन जो है आखिर में वो बिगड़ गया, ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से
परवरिश हो रही है, अब देखा कि वो बिगड़ गया, तो अब जो है तुम मुझसे इबरत हासिल करो, यानी इस तरीके से करो ताकि वो ऐसा ना हो कि वो राह रास्त से भटक जाए। तो फरमाया कि ये तमाम चीज़ें जो है इंसान के लिए इबरत है कि इंसान इससे इबरत हासिल करे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो फ़र्श अज़ा है, ये जो अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र होता है इसीलिए कि इंसान की रूह में एक ज़िंदगी पैदा हो जाए, यानी इंसान की रूह जो है वो बुलंदियों तक परवास करे। और जाहिर सी बात है कि जब इंसान की रूह बेदार हो, देखिए जो ज़मीर जिसे कहते हैं, अगर बेदार हो तो फिर इंसान जो है वो मंजिले कमालात तक पहुंचता है। और अगर जो है ज़मीर ही मुर्दा हो, अब जब ज़मीर मुर्दा है तो जाहिर सी बात है कि फिर वो राह हिदायत पे नहीं आ सकता। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ये क्या है, हिदायत के चिराग है, चिराग की रोशनी कि जो पहले ज़माने में दौर में जो कहते थे कि यही जो है मिसबाह है, हिदायत है, किसको, कि जब सहरा वगैरह से गुज़रते थे लोग पहले ज़माने में, जब सहरा से गुज़रते थे और जाहिर सी बात है कि जब तूफ़ान और इस तरीके से आंधी वगैरह आ जाती थी, रेत वगैरह सब उड़ जाता था। अब उसके बाद जो है मालूम ये हुआ कि रात हो गई, अब रास्ता भटक गए, अरे तूफ़ान आ गया, अब मालूम नहीं कि दाएं जाना है कि बाएं जाना है कि पीछे जाना है, अब मालूम नहीं। तो दूर जो है खैमा लगाते थे और उसके ऊपर जो है वही है ना चिराग रोशन कर देते थे। अब लोग जो है उसी के ज़रिए, उसी चिराग के ज़रिए जो है मंजिल तक पहुंच जाते थे, है ना, कहते थे कि ये जो है हिदायत का चिराग है, और उसके ज़रिए इंसान जो है भूला हुआ रास्ता वो पा जाता था कि जो उसकी मंजिल है। तो जाहिर सी बात है कि बस किया जाए खड़ी। तो जाहिर सी बात है कि वो इंसान जो है मंजिल तक पहुंच जाएगा। तो बताया कि देखो ये हिदायत के चिराग हैं, तो जो भी दरे अहले बैत पे आ जाएगा, जो भी दरे हुसैन पे आ जाएगा तो उसे जो है हिदायत मिल जाएगी। अगर जो है गुनहगार है तो फिर इस तरीके से आए कि जिस तरीके से जनाब हुर आए थे, और अगर गुनहगार नहीं है तो फिर इस तरीके से आए कि जिस तरीके से हबीब इब्न मुज़ाहिर आए। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अय्याम अज़ा है और चंद दिन जो है और बाकी है। अरबईन भी हुसैन इब्न अली का हो गया और चंद दिन और बाकी है, यहाँ तक कि आप देखें कि जब यज़ीद ने अहले बैत को रिहा किया और कहा कि दिल चाहे तो यहाँ रहिए या मदीने चली जाइए, शहज़ादी ने कहा पहले एक मकान खाली करके दो ताकि हम हुसैन का मातम कर सकें। अब फिर शहज़ादी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा, ए मेरे लाल बैठ जाओ। सैयद सज्जाद बैठ गए तो शहज़ादी ने कहा, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, तुम्हें जो है अब तक किसी ने पुरसा नहीं दिया, लिहाजा हम जो है आपको आपके बाबा का पुरसा देते हैं। सैयद सज्जाद ने कहा कि फूफी अम्मा आप तो पुरसे की ज़्यादा हकदार हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार जो है ये काफ़िला करबला पहुंचा। जब ये काफ़िला करबला पहुंच गया, शहज़ादी ने बैन किया। अब जब काफ़िला मदीने की तरफ जाने लगा तो जनाब रुबाब जो है कब्र हुसैन पे बैठी हुई गिरिया कर रही थी। तो शहज़ादी ने जनाब रुबाब से कहा कि बीबी मदीने चलिए। तो जनाब रुबाब ने क्या कहा कि बीबी आप मदीने जाइए, आपका वारिस अब्दुल्ला मौजूद है,
लेकिन हमारा वारिस तो एक यहाँ है, अली असगर की कब्र है। एक सकीना थी, हमने ये सोचा था कि उनके साथ जो है ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन वो भी कैदखाने शाम में सो गई। बीबी आप जाइए। लेकिन जब जनाब सकीन ज़ैनब ने ये कहा कि बीबी मदीने में चलकर हुसैन की शहादत को बयान करना है। अब जब ये कहा तो जनाब रुबाम ने कहा, अहे आका, अहे वाली व वारिस, मैं जा रही हूँ, लेकिन एक वादा करके जा रही हूँ कि जब तक ज़िंदा रहूँगी साए में नहीं बैठूँगी। हाँ आज़ादारो, जनाब रुबाब चली, लेकिन जो है जनाब रुबाब हर वक्त धूप में बैठती थी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा कि ये मेरे लाल सैयद सज्जाद, माँ से कहो कि साए में आ जाएं। सैयद सज्जाद करीब आए। आने के बाद माँ से कहा कि आप साए में चलिए। तो जनाब रुबाम ने कहा कि ये मेरे लाल, देखो बेटा बनकर हुक्म देना, लेकिन इमाम बनकर हुक्म न देना। सैयद सज्जाद ने कहा, मादर गिरामी, मैं इमाम बनकर हुक्म दे रहा हूँ। जैसे ही कहा, एक मरतबा जनाब रुबाब ने करबला की तरफ रुख किया, आवाज देती है, आका मैं वादा करके आई थी, लेकिन जो है इधर एक इमाम का हुक्म है। उसके बाद जनाब रुबाब ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार, मैं हुसैन से वादा करके आई थी। अब जो है सैयद सज्जाद आगे बढ़े, इधर ज़ैनब आगे बढ़ी। एक तरफ से बाजू जनाब ज़ैनब ने पकड़ा, एक तरफ बाजू सैयद सज्जाद ने पकड़ा। जनाब रुबाब को उठाया, कहा मादर गिरामी साए में चलिए। रुबाब ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगार मेरी इज्जत को रख ले। अब देखा रुबाब इस दुनिया में न रही। ए आज़ादारों, अब क्या हुआ कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने क्या देखा कि माँ के पहलू में बाजू के पास एक छोटी सी गठरी है। अब जो उस गठरी को खोल कर देखा तो दो छोटे छोटे बूंदे थे और झूले की जली हुई लकड़ियाँ थी। हाँ आज़ादारों, आप देखें कि जनाब सकीना की जो बूंदे थे, अरे बस उसके बाद आगे की मंजिल है कि जब जनाब रुबाब जनाब सैयद सज्जाद के पास अब्दुल्ला आते थे, बार बार आते थे। पूछा क्या है, तो कहा कि शहजादी से कह दीजिए कि घर के अंदर कदम रखें। और शहजादी जब घर के अंदर कदम रखती हैं, अब उसके बाद जब जनाब अब्दुल्ला है, सोचा कि शाम को बीवी आएंगी। जनाब अब्दुल्ला है, देखा कि एक बीवी बैठी हुई है। तो जब देखा एक बीवी बैठी हुई है, तो अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त जो है ज़ैनब नहीं है, इस वक्त ज़ैनब नहीं है। तो एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला तुमने नहीं पहचाना? तो अब्दुल्ला ने कहा कि बीवी, ये बाल सफ़ेद कैसे हुए? अब्दुल्ला ने कहा, ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, जिस बहन के सामने भाई के गले पे खंजर चले, उससे ये सवाल कर रहे हो? और उसके बाद जो है जब सवाल किया और मोहम्मद ने किस तरीके से जंग किया, अब जो है बयान कर रही थी शहजादी ज़ैनब, बयान कर रही थी इस तरीके से हमला किया, इस तरीके से हमला किया। अब हाथ से इशारा कर रही थी। अब जो हाथ से इशारा कर रही थी तो एक मरतबा बाजू से रिदा हट गया। अब्दुल्ला ने देखा कि बाजुओं पे नील के निशान हैं। तो सवाल किया, बीबी ये बाजुओं पे नील के निशान कैसे हैं? कहा, अब्दुल्ला न पूछो, बाजुओं में रसन बांधे गए। हाँ आज़ादारों, आखिरकार देखें कि जब जनाब मुख्तार ने शिम्र को बुलाया और बुलाने के बाद जब पूछा, बस आखिरी फिक्रा, शिम्र ने बुलाया और बुलाने के बाद जब पूछा, सवाल किया कि ये बताओ कि तुमने जो है करबला में कौन सा जुल्म किया? तो उसने कहा कि न पूछो तो बेहतर है, लेकिन कहा मुख्तार ने कि नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा। तब जो है शिम्र ने ये बताया कि इधर जब हुसैन को हमने कत्ल किया और इधर जब ये मालूम हुआ कि लोग जो है माल लूट रहे हैं, सब खैमे में, एक बीबियाँ दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे
खैमे में, और सब जो है वो जेवरात को लूट रहे हैं। तो कहा कि हम भी दौड़ते हुए गए और पहुँचे। हमने सोचा कि हमें भी कुछ मिलेगा, तो हमने क्या देखा कि खैमा जला हुआ है, लेकिन हमारी नज़र जो, बस आखिरी फिक्रा, हमारी नज़र जो है एक बच्ची पे पड़ी। हमने देखा कि 4 साल की सकीना है। अब हमने क्या देखा कि कानों में बुंदा है। जब हमने कानों में बालियां देखी तो हमने ये चाहा कि इस बालियों को उतारें, तो बच्ची पीछे हट गई, सकीना पीछे हटी, और हटने के बाद उसने कहा, ए शिम्र, एक लम्हे के लिए रुक जा, मैं खुद उतारती हूँ और उतारने के बाद तुम्हें ये बालियां दे दूंगी। कहा शिम्र ने कहा कि बालियां वो बच्ची उतार रही थी, लेकिन जो है बालियां उतरने में देर हुई। फिर जो है उस बच्ची ने ये कहा कि ऐ शिम्र, ये बालियां हमारे हाथों से नहीं उतर रही। कहा बस इतना सुनना था। हम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद बालियों को खींच लिया। ए शिम्र, हमने जो है ये जुल्म किया। अब उसके बाद आखिरी फिक्रा मुख्तार ने पूछा कि ये बता कि और क्या जुल्म किया। शिम्र ने कहा, मुख्तार न पूछो तो बेहतर है। कहा नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। शिम्र ने कहा, हमने क्या देखा? हुसैन की बहन है, सर पे चादर है। हमने नेज़ा लिया, नेज़ा लेने के बाद नेज़े को आगे बढ़ाया, नेज़े में उस चादर को फंसाया। ए मुख्तार, हमने चाहा कि चादर को खींचे, लेकिन वो बीबी चादर को इस तरीके से पकड़े हुए थी कि चादर जो है नहीं आ रही थी। अब हमने ताज़ियाने लगाए, अब चादर को खींचा। ए आज़ादारो, ये एक आलिम का फिक्रा आगे है कि ये शिम्र मलून चादर को लेकर लाशे अब्बास पे आया, आवाज देता है, ए अब्बास देखो तुम्हारी बहने और चादर। परवरदिगार इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा, करीम जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ में हज ज़ियारत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। करीम जो ला औलाद उसे औलाद नरीना इनायत फरमा, जो मरीज़ उन्हें शिफ़ा आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार वक्त के इमाम ज़माना